हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है लव योर एनिमीज। थोड़ा सा डिफरेंट है, वियर्ड है। बहुत सारे लोग ये सोच भी रहे होंगे एनिमीज क्रिएट करने की क्या जरूरत है जो बाद में उनको प्यार करना पड़े। तो लविंग योर एनिमीज का मतलब सिंपली होता है फॉरगिविंग देम, उनको माफ कर दीजिए। जो भी इंसान आपके साथ बुरा करता है, कई बार हम उसको अपना शत्रु समझ बैठते हैं। और शत्रु की परिभाषा एग्जैक्टली ये नहीं है कि हम उसके साथ युद्ध क्षेत्र में आ गए या हम कोई बहुत बड़ी फाइट्स में उलझ के रह गए। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी हम लोगों के डिफरेंसेस जो क्रिएट हो जाते हैं उसको भी हम बोल सकते हैं कि एक तरह से एनिमिटी क्रिएट हो जाती है। तो करना क्या है, लव करने का मतलब क्या है, उनको हमें फॉरगिव कर देना है, हमें भूल जाना है, हमें माफ़ कर देना है कि उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया। और अगर वो गलत हो रहा है तो वो किस रीज़न से हो रहा है ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड लेटिंग गो द इफेक्ट्स देयर वर्ड्स और डीड्स हैव कॉज्ड यू। और जो उनके अक्षरों ने, शब्दों ने और उनके काम, जो उनकी हरकतों ने हमारा नुकसान किया है, उसे जानने देना है। और जब हम कारण जानेंगे, सबसे बड़ी चीज़ जब गहराई में उतरेंगे, तो कई बार जब हम दूसरे के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं तो हम खुद ही बातों को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें समझ में आता है कि इसने जिस नज़रिए से चीज़ को देखा ये सही है, इसीलिए इसने जो व्यवहार किया वो मुझे ज़रूर बुरा लगा, मुझे ज़रूर शत्रुता का व्यवहार लगा, लेकिन इसने जो सोच के किया वो इसके हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर आपने दूसरे के पक्ष को सामने रखा और सारे प्रोज एंड कॉन्स को जज किया और फिर भी आपको लगा कि इस व्यक्ति ने जानबूझकर ऐसा काम किया है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, आप उससे कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर लीजिए। आपको ज़रूरत नहीं है उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखने की। और फिर भी वो इंसान अगर आपको तंग कर रहा है, तब आप एक स्टेप ले सकते हैं फॉरवर्ड, उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वो एक्शन बदले की भावना से नहीं लिया जा रहा है, वो रिवेंज नहीं है हमारा, और ना ही हम उसका नुकसान चाहते हैं, हम सिर्फ अपना बचाव चाहते हैं। इसीलिए एक स्टेप लेंगे और वो ऐसा स्टेप होगा जिससे सामने वाले को ये पता चल जाए कि हम मूर्ख नहीं हैं। कहते हैं ना, एक शांत व्यक्ति, उसको मूर्ख समझ लिया जाता है, तो हम सिर्फ शांत दिखें, मूर्ख नहीं। सिर्फ इस हद तक जाकर ही अगर आप कोई स्टेप लें तो लें, ताकि सामने वाले को आपकी ताकत का अंदाज़ा हो जाए और ये पता चल जाए कि आप चुप क्यों हैं, कि पेशेंस की वजह से। तो इस तरीके से हम अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकते हैं। और घर के बाहर बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनमें अक्सर शत्रुता के भाव पैदा हो जाते हैं। होता क्या है, लोग मन ही मन आपसे चिढ़ना जलना शुरू कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होता। और जब पता चलता है तब तक वो बहुत सारी ऐसी हरकतें, ऐसी बहुत सारे लोगों को ऐसी बातें फैला चुके होते हैं, बता चुके होते हैं। सिंपल, जब भी आपको पता चले, ओके लेट गो, ज़रूरत नहीं है उस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की, फॉरगिव कर दीजिए, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। और फिर भी अगर ये सिचुएशन सामने आते रहें तो फिर उसके नज़रिए से देखिए वो ऐसा क्यों कर रहा है, आप उसके साथ बात कर सकते हैं। और स्टिल अगर नहीं समझ में आती है चीज़ तो आप एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, कोई छोटा सा कंप्लेन का स्टेप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो मैंने अभी आपको बताया कि रिवेंज के थॉट से नहीं, अपने बचाव के थॉट से हम वो काम करेंगे। इस तरीके से जब आप कामों को करते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है, हम ईजी रहते हैं। किसी के बुरा करके हमें भी अच्छा नहीं लगता और कभी हम ईजी नहीं रह सकते। देखिए, कर्मा फिलॉसफी को अगर आप समझेंगे ना, जो भी हम आज फेस कर रहे हैं वो सारे हमारे कर्मों का ही कारण है। जो हमने किया है पहले वो आज हम फेस कर रहे हैं, जो आज हम कर रहे हैं वो आगे हमें फेस करना होगा। जब कर्मा फिलॉसफी को समझ लेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। एक बार एक राजा था, उसके यहाँ पर एक पंडित भीख मांगने के लिए आया। भीख नहीं, मतलब कुछ दान मांगने के लिए आया। लेकिन पंडित ने देखा कि राजा जो है वो खुद ही, आगे कहते हैं, परमात्मा से मांग रहा है, तो उसने सोचा कि मैं क्यों मांगूं इनसे, और वो चलेगा। लेकिन राजा को पता चला कि पंडित आए थे अंदर, तो उन्होंने वापस बुलवाया कि क्या कहने आए थे। बोले नहीं, बस कुछ काम मिल जाता तो अच्छा होता। तो उन्होंने अपनी बात बदली। तो राजा ने कहा ठीक है, हमारे यहाँ पर मंदिर में पुजारी की ज़रूरत है, आप वहाँ पुजारी का काम कर लीजिए। और ऐसे वो पुजारी वहाँ बन गए और लगभग 20 साल तक वो वहाँ काम करते रहे। बहुत बढ़िया तरीके से। राजा का बच्चा था छोटा सा, वो बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ। जब उसकी जो पत्नी आई, जो उनके राजकुमार की शादी होने के बाद रात में जैसे नींद नहीं आ रही थी उनको, तो राजकुमार लेकिन सो रहे थे। तो हुआ क्या, उन्होंने दीवार पर एक, जो बहू थी राजा की, उसने देखा दीवार पर एक बहुत सुंदर सी तलवार टंग रही है। और वो बेड जहाँ पर वो सोए हुए थे राजकुमार, और उनके सिरहाने पर ही वो तलवार टंगी हुई थी। तो उसने, बहू ने तलवार को खींचा, निकाला कि देखा रही क्या है, बड़ी सुंदर सी चीज़ है। और वो इतनी भारी और इतनी चमकीली और इतनी तेजोमय तलवार थी।
वो डर गई, उसके हाथ से वो तलवार छूटी, गिर गई और वो राजकुमार की गर्दन कट गई, यानी कि बहू की जो पति है उसकी गर्दन कट गई। अब वो बहुत घबराई कि मैं तो नई हूँ, मुझ पर तो दोष लगा दिया जाएगा, मेरे मायके पर, मेरे माँ बाप पर, और राजा मुझे भी नहीं बख्शेंगे और ये मेरे से गलती से हुआ है, कोई मानेगा नहीं। तो उसने पूरी रात सोच सोच के बिता दी। सुबह जैसे हुई तो जो उसकी खिड़की थी उस कमरे की, वहाँ नदी थी, तो वहाँ पर देखा उसने कि वही पंडित जो पुजारी राजा ने अपने मंदिर में रखा था वो नहाने धोने के लिए आए। तो उस बहू ने वो देख लिया और उसने वहीं पे शोर मचाना शुरू कर दिया कि हाय मेरे पति का देहांत हो गया, किसी ने इनको मार डाला। तो सैनिक भागते हुए आए। तो उन्होंने बोला, बहू से पूछा कि कौन आया, कब आया? बोली मुझे कुछ नहीं पता, हाँ बस मैंने नदी के किनारे एक पुजारी को स्नान करते हुए देखा, तो पता चला कि ये तो वही पुजारी है। पुजारी के पास पहुंचे सब लोग, पकड़ लाए उनको। तो पुजारी बोले कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। राजा उसको क्षमा करने को तैयार नहीं कि बताओ फिर किसने किया। अब उन्हें बहू पे ज़रा भी शक नहीं है और बहू ने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया था। तो पुजारी को लेकिन राजा को पुजारी के साथ थोड़ी सी सिंपैथी सी हुई कि अगर ये बोल रहा है इसने नहीं किया तो ठीक है, मैं इसका हाथ कटवा देता हूँ, क्योंकि और कुछ हो भी नहीं सकता, मुझे इस पर भी दया आ रही है। लेकिन फिर भी राजा ने उसको प्राण दंड न देकर उसका हाथ कटवा दिया। अब पुजारी का हाथ कट गया, वो बहुत नाराज़ हुआ राजा से और वो उस राज्य को छोड़कर चले गए। वो कहीं और गए जहाँ एक ऐसा विद्वान रहता था इंसान जो सब आगे पीछे का जानता था। तो उस पुजारी ने सोचा क्यों ना मैं इस विद्वान से पूछूं कि क्या कारण है जो मेरे हाथ कटे। तो जो पुजारी थे जब उनके पास वो पहुँचे तो पुजारी जो विद्वान थे, पुजारी जब विद्वान के घर पहुँचे, विद्वान घर पर नहीं थे। तो विद्वान की पत्नी आई और बहुत रूड बिहेवियर से बोली, हाँ क्या है? तो उन्होंने कहा मुझे उनसे मिलना है जो विद्वान है, बैठ जाओ बाहर। आ जाएंगे वो इस रूडनेस से, और बहुत गंद बोलती नहीं, अंदर से आ जाते हैं कहाँ से, ये विद्वान भी पता नहीं क्या क्या काम मोल ले लेता है, मतलब जैसे होता है कि बोलना बहुत ज़्यादा फालतू। और वो पुजारी वहाँ बैठकर सोचता रहा कि इतना विद्वान इंसान और इसकी पत्नी कैसी है। सोचे जा रहे विद्वान वहाँ आ जाते हैं और वो अपनी समस्या रखते हैं पुजारी उनके सामने। वो पूछते हैं ऐसे ऐसे राजा ने मेरा हाथ कटवा दिया, इसका क्या कारण है, आप मुझे देखकर बताइए। तो विद्वान ने देखा और बताया, तुम पिछले जन्म में कसाई थे और तुम ना बहुत मज़े ले लेकर जानवरों को काटते थे। एक तो होता है काम के तरीके से काटना, तुम बहुत आनंद उठाते थे उन चीज़ों का, तो वही तुम्हें दंड इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है कि तुम्हारे इसको जब दान देता था मुझे जरूरत। और पुजारी ने जब पूछा तो विद्वान ने बताया कि किसी जन्म में जब मैं इनको कुछ भला करता था, इनको दान देता था, तो मैं बहुत चिढ़ के और बहुत कोस के इसका काम करता तो था इसकी भलाई, लेकिन बहुत कोसता था इसको। तो इस जन्म में ये मेरी पत्नी के रूप में आई है और ये सारा टाइम यही काम करती रहती है। तो ये जब चीज़ें पुजारी ने सुनी तो उसको पता चला कि ओ माय गॉड, जो कर्मा है वो कहाँ से कहाँ तक फॉलो करता है। तो इसीलिए आज जब आप किसी समस्या का निवारण चाहे ढूंढे तो अपने कर्मों को याद कीजिएगा, कहीं कोई गलती हुई होगी। और उस विद्वान ने एक बहुत बढ़िया बात बोली पुजारी को, जिससे सारे पुजारी के दुख जो संताप थे वो ख़त्म हो गए। क्या कि ये मेरी बीवी नहीं, ये मेरे कर्म है। जब भी ये मुझे उल्टा बोलती है तो मैं बस यही सोच लेता हूँ ये मेरी बीवी नहीं, ये मेरे कर्म है। और जैसे ही हम किसी चीज़ के साथ अपना रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि ये मेरा ही है, तो उसकी बुराई तुरंत खत्म हो जाती है। अगर आपने कोई ड्राइंग की हो और वो कोई बोले अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल आपको उसको अच्छा लगता है देख के, क्योंकि वो आपकी है, भले ही वो अच्छी नहीं है। तो जब हम चीज़ों को अपने से जोड़ लेते हैं तो हम उसकी बुराई कम निकालते हैं। इसी तरह जो भी आज आपको दूर दूर शत्रु दिखें या कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ें दिखें, जब आप सोच लेंगे ना ये मेरे कर्म है, जैसे द मोमेंट यू विल थिंक लाइक दैट, आपको क्या होगा, माइंड हल्का हो जाएगा और अब आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं, ठीक है। और हाँ, कर्मों का बैलेंस कैसे बनता है, अगर आपने सिर्फ ये सोचा कि ये मेरे कर्म है और उसको इजी ले लिया और उसको जाने दिया, तो वहीं पे कर्म जो कार्मिक अकाउंट है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आपने ये समझते हुए भी फिर भी कोसना जारी रखा, तो अब वहां से एक कार्मिक अकाउंट क्लियर होकर दूसरा बन रहा है। अब आप जो पिछला तो चुका रहे थे, लेकिन इस जन्म में फिर से कोई कर्जा चढ़ा रहे हैं जो फिर आगे चुकाना पड़ेगा। यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं तो हमें निकालना ही पड़ता है ये सब। इसीलिए जब भी कर्मों को सामने रख लें तो ये सोच लें कि आज अब सेटल है, इसके बाद ये चीज़ आगे नहीं जाएगी। और अपने आप को काम रखें, ग्रैटिट्यूड हमेशा रखें, ईश्वर का शुक्रिया करें, वो आपको उस परिस्थिति से ज़रूर बाहर निकालेंगे जब आप उनके साथ रहेंगे। स्टे कनेक्टेड में मैंने बताया था, आप प्रभु को साथ रखिए हर टाइम, उस एनर्जी को, उस सुपर पावर को, उस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को, जो भी नाम आप उसको देते हैं, उसको साथ रखेंगे तो ये सब चीज़ें करनी आसान हो जाएंगी, समझनी आसान हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच।
फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. जिसको भी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट.